हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 20 किया था, यानी 20 तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि बताइए इसका मान क्या होगा। आइए करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, कहता है कि 1.331 पावर इसकी है -1 प्लस 1.331 पावर है -2। कहाँ तक? ये कहता है 1.331 पावर -7 और अपोन में जो है, अपोन में है 1.331 इसकी पावर -2, 1.331 इसकी पावर है -3 प्लस अप टू प्लस 1.331 पावर -8। ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। और इसकी जो होल पावर है वो है 2/3। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर में है, अंश में देखिए और हर में देखिए, यहाँ पर 1.331 इसकी पावर -1 है, लेकिन नीचे पावर -2 से शुरू हो रही है, यानी इसकी पावर ऊपर जो पावर है -1 है और नीचे पावर -2 से शुरू है, इसके बाद -2, यानी कि एक एक पावर क्या हो रही है यहाँ पर कम होती जा रही है। तो अब देखिए ये पावर -1 है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि हमें ये मिल जाए 1.331 की पावर -2, -3, -4 इस तरह चलते चलते -8, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यानी जो न्यूमरेटर है इसमें से हम कॉमन लेते हैं 1.331, इसको हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो कॉमन जो चीज़ ली जाती है इसका मतलब अंदर उसकी डिवाइड चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो ऊपर से कॉमन ले लीजिए या नीचे से। अगर हम नीचे से कॉमन लेंगे, मैं फिलहाल ले रहा हूँ ऊपर से यानी न्यूमरेटर से, तो मैंने इसको जैसे मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 1.331 की पावर, अब एक कम हो जाएगी -2, ये 1.331 पावर -3 हो जाएगी। चलते चलते ये हो जाएगी 1.331 की पावर -8, राइट। और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में देखिए ये क्या है, 1.331 की पावर -2, 1.331 की पावर -3 अप टू कहाँ तक है, ये 1.331 की पावर -8। और इनकी जो पूरी पावर है, इसकी पावर 2/3 है, इसकी पावर भी 2/3 है, और जो ये कॉमन आएगा इसकी पावर भी 2/3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बचेगा हमारे पास 1.331 की पावर 2/3। ये हमारा होता है 1.1 का क्यूब होता है। 1.331 की जो वैल्यू होती है 1.1 का क्यूब होता है, और इसका पूरे की पावर कितनी है, 2/3 पहले ही है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1.1 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 1.1 की मल्टीप्लाई जब 2 टाइम्स करेंगे ये हो जाएगा 121 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो मेथड इसका ये है। दूसरा है कि आप चाहो तो इस डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में कॉमन ना लेना चाहें तो आप कहाँ से ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे तो उसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इस बारे में, उसमें कैसा होगा। जैसे कि ये देखिए, ये था हमारे पास 1.331, इसकी पावर -1 थी, इसी तरह प्लस 1.331 पावर -2 अप टू कहाँ तक है, ये 1.331 की पावर -7 तक है। अब डिनोमीटर में देखिए क्या है, हर में है 1.331 इसकी पावर -2
1.331 पावर माइनस 3 अप टू ये है हमारे पास 1.331 पावर माइनस 8। यदि हम नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ से हम जो कॉमन लेंगे 1.331 की पावर माइनस 1 कॉमन लेंगे नीचे से। जैसे कि -1 कॉमन आएगा तो ये एक पावर यहाँ क्या बचेगा 1.331 की पावर -1 बचेगा, है ना। प्लस इसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ माइनस का 3 पावर है तो 1.331 इसकी पावर एक कम माइनस का 2 हो जाएगी, है ना। प्लस अप टू कहाँ तक 1.331 की पावर ये देखिए 1.3 एक पावर बाहर आई तो ये हो जाएगा -7। और इसकी जो पूरी की पावर है वो है 2/3। इस पूरे की पावर कितनी है 2/3 है। तो इसी तरह ये जो होगा -1 जिसे हम कॉमन लेंगे इसको हम थोड़ा सा अभी ऐसे रखते हैं। अब देखो यहाँ ऊपर क्या है 1.331 इसकी पावर -1 है प्लस 1.331 -2 है अप टू कहाँ तक है ये 1.331 की पावर -7। इसकी भी पावर 2/3 है। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे से। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1.1/1.331 की पावर -1। ये तो है ही -1 और इसके साथ में जो पावर थी यानी 2/3 ये और भी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा यहाँ से जैसे हम इसको ऊपर लेकर आएंगे ये माइनस में है ये ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यानी 1.331 ये कहीं का हो जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा और पावर इसकी हो जाएगी 2/3। ये देखिए ये कैसे हुआ ये देखिए दरअसल ये है सही मायने में 1.331 की जो पावर है -1 ये तो है ही और इसकी मल्टीप्लाई जो हो रही है 2/3 में हो रही है यहाँ पर नीचे इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1.331 की जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2/3 हो जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये रूल होता है अगर निगेटिव पावर हो तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाती है पावर पॉजिटिव हो जाती है यानी 2/3 हो जाएगी। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब हो जाएगा और इस पूरे की पावर ये क्या है 2/3 पहले है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 121 यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें कहता है कि एक संख्या दी हुई है ये कहता है इसका इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी नंबर सिस्टम की। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ये कहता है संख्या है 2137 इसकी पूरे की जो पावर है वो 753 ये पावर है इसका। ये कहता है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा ये पूछा है। तो देख क्या करते हैं मैंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें जो पावर होगी पावर देखिए इसका इतनी टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बहुत टाइम हो जाएगा। तो जो पावर होती है यानी 753 इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करके हम देखते हैं। 4 का टेबल इस पर चलाएंगे 4 1 4 होगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर 5 उतारेंगे 4 8 32 हो जाएगा रिमाइंडर 3 होगा ऊपर से 3 को उतारेंगे 4 8 32 हो जाएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। जो रिमाइंडर आया उसको हम पावर में लिखेंगे। ये जो पावर थी 753 इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे हम रिमाइंडर लिखेंगे। इस बात को याद रखना है राइट। इसको हम यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखेंगे ये लिखेंगे पावर यानी 1। अब जो हमें मतलब है इकाई के अंक से अब यहाँ पर देखिए इस संख्या में जो इकाई का अंक क्या है वो 7 है तो यहाँ केवल हम 7 लेते हैं जो हमें क्योंकि मतलब इकाई के अंक से था तो इकाई के स्थान पर यहाँ क्या है 7 है तो 7 की पावर 1 इक्वल टू 7 तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। देखिए सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 23 ये कहता है कि एक संख्या है में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखिए 13 की जो पावर है 2003 है 13 की जो पावर है क्वेश्चन नंबर ये देखिए 23 देखिए ये कहता है 13 की जो पावर है 2003 है।
अब देखिए 13 की मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करना तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर है यानी 2003, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मैंने बताया 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ऊपर से हम क्या उतारेंगे 3, यानी इसका मतलब 3 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। तो इसे कैसे करते हैं, देखिए पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए इस संख्या में इकाई अंक क्या है 3 है, और मैंने बताया पावर के स्थान पर क्या लगाएंगे, जो डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 3, तो 3 3 ज़ा 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि ये एक संख्या दी हुई है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हम इस पे क्या करेंगे, इकाई के जितने भी इकाई के स्थान पर अंक हैं उन्हें लेंगे केवल। देखिए 4 के गुना हम 8 में करेंगे, 8 की गुना फिर 7 में करेंगे, 7 की गुना फिर हम 3 में करेंगे। जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक जो होगा वही इस सब पूरी संख्या के गुना करके जो आएगा उसका इकाई अंक होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है कि 584 मल्टीप्लाई 328 मल्टीप्लाई 547 मल्टीप्लाई 613 ये है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करें। तो मैंने बताया कि सबसे क्या लेंगे हम इकाई के, हमें इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है, और यहाँ पर 3 है, और बीच में सभी के गुना है, तो बीच में सभी के गुना लगाएंगे। अब देखिए इन सभी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32 हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा। 32 की गुना हम 21 में करेंगे, 21 एकम 21, 2 हासिल हो जाएंगे, 21 या 63, और 2 हो जाएगा 65। यह आएगा हमारे पास 651। अब ये जो संख्या हमारे पास है इसके इकाई अंक देखिए क्या है, वो 1 है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है जब इनके सब हम गुना करेंगे तो इनके गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 कहाँ गलती हुई है, 24 दोबारा देखते हैं। ओ सॉरी, 21 दूनी 42 का 2 का आएगा, सॉरी 21 दूनी 42 का 2 का आएगा, 4 रिमाइंडर होगा, 4 कैरी हो जाएगा, सॉरी 21 दूनी 42 हासिल 4 हो जाएंगे, 21 63 और 4 21 63 और 4 हो जाएगा 67। ये हमने गलती कर दिया था यहाँ थोड़ा सा, 672। अब देखिए इकाई का स्थान पर 2 है, तो यानी कि इसका मतलब इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है कि ये संख्या दी हुई है, इसकी पावर 153 है और इसकी पावर 72 है, इन दोनों का इकाई का अंक क्या होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 25 में कहता है कि 5627 और इसकी पावर 153 है, मल्टीप्लाई 671 इसकी पावर 72 है, इसका इकाई अंक पूछा है। तो हम क्या करते हैं, पावर यानी मैंने बताया था कि पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, 153 है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, और 72 है इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 तरह 4 8 32 आएगा, पावर रिमाइंडर 0। तो इसके देखिए पावर में क्या लगाएंगे, देखिए ये है हमारे पास में, यहाँ पर इकाई का स्थान पर क्या है 7 है, तो 7 की पावर क्या होगी, जो शेषफल होगा ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पर क्या है 1, पावर क्या लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है शेषफल, यहाँ पर 0 है। ऐसी कंडीशन में जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो अब हम पावर में क्या लगाते हैं, 0 = 4 के बराबर लेते हैं इसे, ये बात याद रखनी है। तो 1 की जो पावर है वो रिमाइंडर 0 आया, तो 0 न लेके बल्कि हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया गया, जब भी 0 रिमाइंडर आ जाए तो हम जिससे भाग करेंगे, यानी 4 लेंगे इसके स्थान पर 0 के, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7। इसका मतलब 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर 7 आएगा।
25 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। 7। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 7 की पावर 95 है और 3 की पावर 58 है, इनका इकाई का के स्थान पर क्या आएगा। यानी इस क्वेश्चन को तुम सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो संख्या लास्ट में आंसर आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा इनमें से, कहने का मतलब ये है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में 7 की जो पावर है वो 95 है और -3 की पावर 58 है। ये देखिए, इसमें इकाई के स्थान पर मैंने बताया कि पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इन 95 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, 5 होता है, 4 तिये 12, शेष 3 आएगा। इसी प्रकार 58 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4 आएगा, उतारेंगे 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 7 जो है, 7 की जो पावर है वो कितने लगाएंगे, 95 को भाग करके शेषफल 3 बचे तो पावर 3 आएगी। 3 की जो पावर है 58 को डिवाइड करके शेषफल 2 आया तो 2 लगाएंगे। इस 7 की पावर 3, इसका मतलब 343 -3 तिये 9, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है माइनस, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 9। 3 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो जब कोई संख्या, जब माइनस के क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे उस वक्त क्या होता था, यदि 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करते थे, बराबर से क्या लेते थे, हासिल ले लेते थे। ये 13 बनता था, है ना। तो ऐसे काम यहाँ करेंगे, तो हम यहाँ इसको क्या मान लेंगे, 13 को 3 को हम 13 समझ लेंगे, है ना। यानी हासिल ले लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये बात याद रखनी है, जब भी 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें बराबर से हासिल ले लेना है। ये 13 बन जाएगा, चाहे बराबर में कोई संख्या ना हो, हम मान लेंगे शायद कुछ होगा तो हम इसको हासिल लेके यहाँ 13 बनाएंगे, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, इस बात को याद रखना है। ये फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास 343 और ये है 9, इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर लो। जब हम 13 में से, यहाँ देखिए, जब हम 13 में से यहाँ से 9 को माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 बचेगा, 3 बचेगा, यानी 334। इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है, इसका मतलब इकाई के स्थान पर 4 आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखनी है। लेकिन हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे, जब भी कभी ऐसा हो कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करना होगा तो हम साइड से एक हासिल ले लेंगे, उसको 13 बना देंगे। अगर यहाँ 5 था तो हासिल लेके 15 बन जाएगा। यहाँ पर अगर 8 होता तो फिर क्या करेंगे, हासिल लेके 18 बन जाएगा। इस तरह फिर उसमें से उसको माइनस करके जो आएगा उसको हम आंसर में लिख देंगे, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 26 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है ये कहता है कि 3 6 7 9 4 इसकी जो पावर है वो है 1793 मल्टीप्लाई 615, इसकी जो पावर है 317 है, और 841 की जो पावर है वो है 491। इस कहता है कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को जब तुम पूरा सोल्व करोगे, करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए क्या करते हैं, वही यानी कि जो पावर है, जैसे 1793 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 317 है। इसी प्रकार यहाँ पर पावर क्या है, 491। इन सभी को 4 से भाग करो। ये देखिए 4 चौक 16, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 3 उतारेंगे, 4 8 32, 1 बचेगा। इसी प्रकार 4 से इसे भाग करेंगे, 4 7 28, 3 उतारेंगे 7, 4 8 32, 4 8 36, 1 शेष बचेगा। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 1 आया, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर क्या है, 4, तो 4 की जो पावर है वो क्या कर देंगे, 4 की पावर रिमाइंडर लिख देंगे, जो शेष बचा है भाग करके इसको, वह 1 यानी 1 गुना, यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है,
अब इसकी जो पावर है 317 को भाग करके शेषफल क्या आया, 1 आया, तो पावर में 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 841 में इकाई का स्थान पर 1 है और इसकी पावर यानी कि 491 को भाग करके जो शेष आया यानी 3, इसकी पावर 3 लगाएंगे। ये हो जाएगा 4 5 गुना 1 की पावर 3 यानी कि 1, तो 4 5 20 एकम 20। इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 0, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। शायद आपको देखने में शायद ये दिखाना होगा, तो दोबारा देखिए, है ना। देखिए मैंने बताया ये जो पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड किया, ये आया शेषफल। इसको 317 को 4 से डिवाइड किया, 1 शेष आया। 491 को 4 से डिवाइड किया, 3 शेष आया। अब हम क्या करेंगे, जो इनके इकाई के स्थान पर है, जैसे कि यहाँ 4 है, तो 4 की पावर क्या लिखेंगे, इस संख्या को भाग करके शेष जो बचा 1 बचा, तो इस 4 की पावर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर इकाई का स्थान पर क्या है 5 है, इस संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर देखिए इस 5 की पावर क्या होगी, 317 को भाग करके जो रिमाइंडर 1 बचा था तो उसे हमने इसकी पावर में लिखा। 491 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा 3 यानी कि 1 की पावर 3 लगाएंगे। 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, 1 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 1, 4 5 20, 20 में इकाई का स्थान पर है 0, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, ये कहता है कि 3 की जो पावर है वो 61 है, मल्टीप्लाई 6 की पावर 43 है और 7 की पावर 82 है। ये कहता है कि इस संख्या में इकाई का जो अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर 3 की पावर देखते हैं। सबसे पहले 61 है, 61 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 2 शेष बचेगा, 1 उतारेंगे, 4 पंजे 20 आएगा, 1 शेष बचेगा। 43 को यानी 43 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और ऊपर से हम 3 उतारेंगे यानी ये शेष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, ये देखिए ये है 82, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, ऊपर से हम 2 उतारेंगे, ये शेष आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 की पावर क्या लिखेंगे, 61 को भाग करके शेष जो बचेगा यानी 1 मल्टीप्लाई, ये जो 6 है 6 की पावर को क्या लिखेंगे, 43 को भाग करके जो शेष बचा यानी कि 3 मल्टीप्लाई, ये जो 7 है 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 82 को भाग करके क्या बचे शेष 2, ये आ जाएगा यहाँ से 3 गुना 6 की पावर 3 यानी 6 चंग 36, 6 का 216, 7 सती 49। यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 3, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 है। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 की और इकाई के स्थान पर 6 है, 6 इकाई के स्थान पर 9 है, इन तीनों के हम गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 नम 54 हो जाएगा, 6 नम 54। अब 54 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 आएगा, ये बात याद रखनी है। 6 नम 54 हो जाएगा, 54 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 162 और इकाई के स्थान पर 2 आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 28 होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं, 17 की पावर 1999, 11 की पावर भी 1999 और 7 की पावर भी 1999 है। केवल डिफरेंस का है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो आइए देखते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखिए कैसे करेंगे। यानी जो 17 की पावर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 29, ये कहता है 17 की पावर 1999, 17 की जो पावर है वो 1999 प्लस 11 की जो पावर है ये भी 1999 और माइनस 7 की जो पावर है वो भी 1999 है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करते हैं। 1999 को भाग कर लीजिए 4 से, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 9 उतारेंगे, 4 नम 36, 3 बचेगा, यहाँ से 9 उतारेंगे, 4 नम 36, शेष 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी शेष 3 बचेगा, इसे भाग करेंगे जो 3 शेष बचेगा, इसको भाग करेंगे 3 शेष बचेगा। तो 17 में ये देखिए यहाँ क्या है, ये जो 7 है इकाई का स्थान पर क्या है 7, इसके पावर क्या हो जाएगी 1999 को भाग करके जो शेष बचेगा यानी 3 प्लस 11 में इकाई का स्थान पर 1 है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 माइनस 7 की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
7 की जो पावर 3 है ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 की पावर 3 का मतलब 1 बचेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ए सही आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में 3 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है। ये कहता है कि ये जो संख्या है n³ माइनस n, ये जो संख्या बनेगी कब, जब n के स्थान पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हम यहाँ लिखेंगे। तो कहते हैं कि वो संख्या जो भी आएगी इन चारों में से किससे डिवाइड हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या से। होने को हो सकता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी हो जाए, 12 से भी हो जाए, 18 से भी हो जाए, लेकिन कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आइए देखते हैं। इसने कहा है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 इसने दिया n³ माइनस n। ये कहता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसने कहा n प्राकृतिक संख्या है, मान लिया n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, और इसी प्रकार हम लेते हैं n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 4 हमारे लिए इतना ही पर्याप्त हो जाएगा। अगर हम n बराबर 1 यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, यानी 8 माइनस 2 बराबर 6 हो जाएगा। n ये हो जाएगा 3, तो यानी कि 3 की पावर 3 माइनस 3, 3 3 होते 27, ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार ये देखिए n के स्थान पर 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64 माइनस 4 इक्वल टू 60। अभी देखिए ये सभी किसके मल्टीपल है, ये 0 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0 लिख सकते हैं हम इसको, 6 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसको हम 6 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, इसको हम 6 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। यानी कि जो ये हमारा जो संख्या है ये जितनी भी, इनको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हम 3 के गुना 3 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये हम किस में लिख सकते हैं 6 के। अब देखो जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 3 भी दिया है, 6 भी दिया है, 12 भी दिया है और 18 भी, लेकिन हम इसे 12 के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए जैसे कि 6 12 का गुणज नहीं है, 24 है, ये 12 गुणज है 60 है, लेकिन 6 नहीं है। ये सभी संख्याएं किसके गुणज है 6 की गुणज है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी होगी। लेकिन इसने कहा था बड़ी संख्या, तो 3 और 6 में जो बड़ी संख्या है वो 6 है। लेकिन ऑप्शन में जैसे दिया है 12 से कौन, 12 से ये विभाजित हो जाएगी, 12 से ये भी विभाजित हो जाएगी 24, लेकिन 12 से ना तो 6 डिवाइड होगी। ये 6 जब 6 डिवाइड नहीं होगी तो इसका मतलब हम उस रिजल्ट को फेल कर देंगे, वो फेल हो जाएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा 6 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी को क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर 6 आ जाएगा।